दिया y निकालना है आपको, फाइंड y की वैल्यू। आपको क्या दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसा एक आगे चलते जा रहा है, इंफिनिटी तक चलते जा रहा है, राइट। अब ऐसे सवाल कभी भी कोई भी पैटर्न हो सकता है, √2 ये सब सवाल को सॉल्व करने का एक ही फंडा है। अब मेरे को बताओ ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब क्या है, आगे बहुत बन जा रहा है, मतलब ये नंबर क्या है बहुत बड़े है, राइट। इसमें ऐसे √√√√√, कितने नंबर है, असेंडिंग नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है, राइट। अब मेरे को बताओ समुद्र है अपना समुद्र, राइट। समुद्र में से आपने एक बाटली पानी निकाला, फिर भी कुछ लेवल में कुछ डिफरेंस आएगा क्या उसके, कुछ लेवल में डिफरेंस आएगा क्या, पानी ज्यादा ही रहेगा ना, ज्यादा में से कम निकाल रहे हैं, फिर भी उसके लेवल में कुछ कम पड़ रहा है क्या, नहीं। जो अरब पति है उसमें से आपने जिसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 1 लाख रुपए कुछ लगेगा क्या, नहीं। बेसिकली करने का अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ पहले टर्म को छोड़ के इसको कंसीडर करता हूँ, ये क्या है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 से इंफिनिटी तक, राइट। तो यही वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू क्या है √6 प्लस √6, यहाँ पे रखो √6, इसको भूल जाओ, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये क्या है 6 प्लस √6, 6 प्लस √6, ये क्या है y है ना, तो मैं इसको y बोलूंगा। तो आपका आंसर ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन है y √6 प्लस y, राइट। आप इधर स्क्वायर रूट है इधर y नहीं, अगर स्क्वायर रूट मेरा क्या हो रहा है, बाधा बन रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, अर्थरा निर्माण कर रहा है, इसको उड़ा देंगे। इसको उड़ा देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट को क्या, स्क्वायर रूट देखो स्क्वायर √2 है, अब मेरे को ये उड़ाना है, उड़ाना है तो क्या करते हैं, इसका यानी दुश्मन कौन है स्क्वायर, इसको लेके आते हैं 2 स्क्वायर रूट कर दिया, बचेगा 2। यहाँ पे एक दोनों साइड से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक साइड से करके तो जो अपना इनबैलेंस हो जाएगा, आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूँ स्क्वायरिंग और बोथ साइड से क्या करोगे बेटा, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा √6 प्लस y होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये देखो ये y स्क्वायर वैसे क्या है इज इक्वल टू, अभी देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर होल गए, स्क्वायर रूट और स्क्वायर होल गए, तो बचा क्या बेटा 6 प्लस y, क्या बचा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस y। अभी सबको इधर लेके आता है, सबको इधर लेके आते तो क्या जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस का ये इधर माइनस, ये प्लस लिखो माइनस ये। अब आपको ये क्या बन गया आपका, ये क्वाड्रेटिक, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की क्या क्यूबिक की क्या लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितना है बेटा 2, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक। जो मैंने एक मेथड बनाई थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, अभी आपका इक्वेशन क्या बन गया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका लेते हैं बेटा, अपने को प्रोडक्ट किसका होगा, स्क्वायर और कांस्टेंट वाले टर्म का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, राइट, इनटू कांस्टेंट। यहाँ पे x स्क्वायर वाले, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x के वेरिएबल है, यहाँ पे y है, तो मैं क्या करूँगा y स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, y स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और कांस्टेंट क्या आपका -6, तो प्रोडक्ट कितना वाला बेटा आपको -6, और उनका सम है डिफरेंस, मतलब मिडिल टर्म कौन सा आपका, मिडिल टर्म कौन सा बेटा आपका, मिडिल टर्म -1। अब मैंने बताया था घंटा का प्रोडक्ट नेगेटिव आया, प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो आपको दो नंबर किसी ढूंढने, प्लस वाले ढूंढने की अपोजिट साइड वाले ढूंढने, अपोजिट साइड वाला आपको दो नंबर किसी ढूंढने हैं अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड वाले मतलब क्या है, एक प्लस तो दूसरा माइनस वाला, राइट। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने बेटे, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसका डिफरेंस कितना होना -1, और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -6। तो आपको ऐसे दो नंबर कौन से मिलेंगे, पहला नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, देखो -3 प्लस 2 है ना, -3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1, और इनका प्रोडक्ट कितना है -6, प्रोडक्ट कितना है -3 इंटू 2, ये है -6, मतलब ये मेरा करेक्ट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सर वो
ये जम रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा 0, जमेगा कि नहीं? फिर 1 से बढ़ाओ, -2 + 1, ये क्या होगा? ये बढ़ रहा है, ये क्या प्रोडक्ट कितना है इसका? प्रोडक्ट -2 आएगा, जमेगा कि नहीं? फिर तीसरा क्या आएगा? -3 + 2, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -6, मतलब ये नंबर है। समझ में आ गया? ये 1 से बढ़ाओ, -1 0 -2 1 -3 + 2, ओके? तो आपका जो मिनट का क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? देखो आपका इक्वेशन क्या था? y² - y -6 = 0, ओके? बीच वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं आप? -3 + 2, तो क्या आएगा? y² - 3y + 2y -6 = 0। पहले तो इसमें क्या कॉमन आएगा रे? y कॉमन आएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो y कॉमन आ गया, तो बच्चे इसको अच्छे से लिखना है तो वो देखो y इसको क्या लिख सकते हैं? y × y -3y को 3 × y इसको 2 × y -6 को 3 × 2 = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इसमें y है, वो ये y है, ये y और ये y बाहर आ गया, ये y और ये y बाहर आ गया, तो बचा क्या? अंदर बचा y, तो बचा -3 प्लस इधर क्या कॉमन आएगा? ये 2 और ये 2, तो क्या आएगा? 2 इन ब्रैकेट बचा क्या? y -3 = 0, तो क्या आएगा? अबे दोनों में से क्या कॉमन है? y -3 कॉमन निकाला, तो बचा क्या बेटा? y + 2 = 0। अब therefore y -3 = 0 हो सकता है या y + 2 = 0 हो सकता है, तो एक माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? y = 3 आएगा और y = -2। अब मेरे को बताओ y क्या है आपका? y क्या है आपका? y = रूट के अंदर समथिंग है ना? रूट के अंदर समथिंग है, तो कभी भी ध्यान में रखना स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा नॉन पॉजिटिव नंबर आता है। नॉन पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव नंबर आता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है? हमेशा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या? जो नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या आ सकती है? एक तो 0 आएंगे या 0 से बड़ी आएंगी, 0 या 0 से बड़ी। हाँ क्यूब रहा तो उसका आ सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल -8, राइट? -8 किसका क्यूब रूट है? -2, ये क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? y² = आप किसका भी आप स्क्वायर करोगे बेटा y √√ आएगा, सब y √√ आएगा, राइट? अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये नंबर बचेगा। यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पे कभी तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वैल्यू अपन क्या करेंगे? therefore y = -2, ये क्या करेंगे अपन? रिजेक्ट कर डालेंगे और बचेगा क्या? therefore y = 3 इज एन फाइनल आंसर। इसका आपको 11 12 में बहुत डिटेल में क्यों नहीं देता है, समझ में आ गया? कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है ना? जैसे -2 का स्क्वायर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव हो, और 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर अपन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। पॉज करो। सॉल्यूशन एक उपचार कैसे बताता हूँ, उससे सब सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, और ये इंफिनिटी तक चलते जा रहे हैं क्या? नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ गया, तो क्या करूंगा? जो अंदर वाला है, अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? किसी दूसरे नंबर का वो स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जैसे 4 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर? क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। वैसे 16 को किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी ये जो नंबर है आपको ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला, इसको किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मतलब इसको किसी के स्क्वायर के इक्वल लिखना है। तो कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे कोई भी सवाल आओ, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। आपको क्या करना है? फाइनली क्या करना है आपको? a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब इसका एक्सपेंशन ऐसा होगा a² + b² + 2
यहाँ पे करना क्या है, कैसे लाना है? तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे आप? जो भी अंडर रूट में गिवन है, उसको जो अंडर रूट में गिवन है उसको दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे क्या बेटा, 5 प्लस 2 रूट 6, राइट? अंडर रूट में क्या है यहाँ पे? रूट 6, तो रूट 6 क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 into 2 रूट 3 इंटू रूट 2, राइट? अब ये जो दो नंबर लिखे आप, क्या क्या बोला मैंने? जो अंडर रूट है उसको दो टर्म्स में ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद देखो कि ये जो दो टर्म है इनका स्क्वायर आ रहा है, तो लोगों का स्क्वायर आ रहा है। क्या बोला मैंने? दो टर्म्स का प्रोडक्ट में लिखो, एंड उन्हीं दो टर्म्स का स्क्वायर बाजू में है, स्क्वायर दो टर्म के स्क्वायर का सब बाजू में। सर समझा नहीं कुछ? इधर एक चौको रूट 6 को क्या लेगा? दो टर्म्स को लेगा, रूट 3 रूट 2, और इनका स्क्वायर क्या होता है? 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 आगे है, छुपा हुआ है उनसे आगे। मतलब आप कैसे लिख सकते हो? 5 को इसको पूरा 5 प्लस 2 रूट 6, इसको क्या लिख सकते हो? रूट 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हो? रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। कुछ दिखाएगा आपको? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बोला मैंने? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या है बेटा? शिवम, ए यहाँ पे रूट 3 और बी रूट 2 है, तो इसको क्या लिखूंगा? रूट 3 प्लस रूट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आ गया परफेक्ट स्क्वायर? स्क्वायर रूट वाले क्या अंदर का परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको भी कहोगे सवाल ने दम तोड़ दिया। देखो आपका क्या आएगा? 5 प्लस 2 रूट 6 पूरा अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है? रूट 3 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट? अब एक स्क्वायर पूरे जाने दुश्मन कट गए, तो क्या आएगा आपका आंसर? रूट 3 प्लस। सर एक बार और बता लिख के रख दो ना, मतलब रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होता है? वो पावर का वो आपको वो रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कोई एडिशन किया तो रूट का तो वो तो लिखे हुआ है मैंने आपके नोट्स में। अच्छा लिखे हुए हैं। एक बार बेसिक करके देना, रूट 2 प्लस रूट 2, अंदर का यहाँ पे same 1 1 अंदर का सेम रहा, तो दोनों का एडिशन होगा तो 2 रूट 2। ये लिखी दी हुआ है मैंने। अरे अंदर का सेम किया था तू उधर लिखा लेकर नहीं तो वो कल लेके आऊंगा, मम्मी को मैसेज नहीं करना, वो घर पे ये सारा नोट लाना हो जाता। पहुंच करो देखो रे बेटा, ये क्या है? पढ़ना पहला अपना स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको दो
देखो नहीं समझा होगा ये देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू 2ab माइनस है आप ये कैपिटल A कैपिटल B माइनस माइनस 2ab तो यहाँ पे माइनस इसलिए है माइनस साइन अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर उड़ गया तो बचा क्या रूट a माइनस रूट b ये आपका एनालिसिस है रूट a माइनस रूट b समझा? चलो पॉज करो वीडियो।